अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल फ्रॉम लर्निंग पर्पस। एडवांस एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ एक्सेल के अंदर डेटा को लुकअप करवाना एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको हर रोज़ जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है। ठीक है, तो डेटा को आप जैसे मैच करवाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा को मैच करवाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। एफ़ का कंडीशंस आप लगा के आप डेटा को लुकअप करवा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एफ़ था। ठीक है, अब एफ़ के बाद उसकी जगह थोड़ा सा लुकअप आया, उसने इसको मज़ीद एडवांस बना दिया। ठीक है, और उसके बाद आप स्विच एक नया। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये तीनों जो है ना सिनेरियो बेस आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ टाइम पे इनकी मुख्तलिफ़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये लुकअप के जो फंक्शन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसके हवाले से आपके साथ एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल शेयर करूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे सामने जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने नंबर आ रहा है। नंबर में हम क्या लिखेंगे 1 2 3 1 5 6। जैसे कहीं पे भी आप जो है ना ये नंबर आप एंटर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे सिनेरियो ये लिया है कि हमारे सामने मंथ है। ठीक है, और इसका नंबर है। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 12 है महीने के, यानी साल के आपके 12 महीने होते हैं, और सामने आपके जनवरी फरवरी ये सारे महीने आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कहीं कोई भी आप डेटा कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डेटा इस फॉर्म में मिला है कि ये मंथ का जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 6 7। ठीक है, जैसे 8 10 12। ठीक है, तो ये इस तरह से डेटा आपके सामने आ रहा है। अब आप ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे यहाँ पे जनवरी आ जाए, यहाँ पे 2 है वहाँ पे फरवरी आ जाए, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे जून आ जाए डेफिनेटली। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं सबसे पहले एफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एफ़। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब एफ़ के लिए क्या होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कंपेयर करता हूँ एफ़ A4 इज़ इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा A4 जो है ये सेल है, अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो कॉमा लगा के यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो आप चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख दें। मैं कह रहा हूँ जनवरी लिख दें। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है आपने, और फिर मैंने कहा एफ़ ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा इज़ इक्वल टू, अगर ये 2 है तो फिर यहाँ पे क्या करो, इस तरह से फरवरी आप लिख दो। तो ये पूरा आपको सारा ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये 1 है तो ये लिखो, 2 है तो ये लिखो, 3 है तो ये लिखो। सही है, और आपने एफ़ 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 सारे फार्मूलाज आपने इसके जो है ना ब्रैकेट्स आप ओपन करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करके पूरा सारा एफ़ की मदद से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इज़ इक्वल टू करता हूँ, ये पूरा मैं जो अपने सामने आ रहा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एफ़ का फार्मूला आपके लिए बना के रखा है, इसको यहाँ पे सिर्फ जस्ट हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ, जो मैंने वहाँ से फार्मूला कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं F2 करके इसको ओपन करता हूँ। ये देखें मैंने वही लिखा है इज इक्वल टू F1। अगर ये A4 है तो जनवरी कर दो, 2 है तो फरवरी कर दो। इस तरह करते 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 एंड तक आपने यहाँ पे लिख दिया। देखें अगर ये 12 है तो इसको दिसंबर कर दो, वरना आप कोई और मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाया इनवैलिड का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ फार्मूला को, यहाँ तक नीचे तक। तो या आप इसको Ctrl+C और उसकी मदद से आप नीचे तक कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें जहाँ पे जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो सारा काम हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड लिख दिया इसने, कि ये इनवैलिड का मतलब ये हो गया जो भी आपने मैसेज यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखवाया हुआ है एल्स स्टेटमेंट में वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जाहिर सी बात है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये कोई ना कोई मंथ का नंबर ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो हो गया एफ़ की मदद से। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा हमने फंक्शन लिखा है पूरा सारा इसके अंदर, तो जाके हमने ये काम हुआ। ये पहला सबसे पहला तरीका था। अब उसके बाद दूसरा तरीका इसका क्या है, लुकअप का। ठीक है, लुकअप कैसे इस्तेमाल होता है, इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप। ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन किया। वी लुकअप के अंदर हमसे सबसे पहले ये पूछेगा क्या
कि आप क्या चीज़ जो चीज़ आप लुकअप करवा रहे हो उसका हमें क्राइटेरिया दो, ठीक है। तो क्राइटेरिया हम ये दे देते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ हो वो हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। कॉमा आपने लगाया, ठीक है, और उसके बाद आपने टेबल देना होता है इसके अंदर पूरा, ठीक है। मैंने ये पूरा का पूरा टेबल अपना सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा टेबल है, मैंने बनाया हुआ है, ये नंबर्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके सामने नाम आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फ़ौरन आपने F4 दबा देना है ताकि ये फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये फ्रीज़ क्या होता है, यानी कि रेफरेंसेस होते हैं सारे ये। अच्छा जी, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। अब हमारे सामने इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखें जो हमने टेबल सेलेक्ट किया उसका पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है। यहाँ इंडेक्सिंग से मुराद ये होता है कि कॉलम नंबर क्या है, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन गूगल शीट पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें क्राइटेरिया नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप सिंपली एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बाकायदा साथ में लिखा हुआ आएगा कि ये क्राइटेरिया है, ये क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, 1 पे हमारे नंबर्स हैं और हम दूसरे नंबर पे हम दूसरा जो कॉलम है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। अगर तीसरा और चौथा जो भी आपका कॉलम हो, जो भी आप नंबर इंटर करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको ला के देगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा दूसरा कॉलम जो है वो आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने 0 कर दिया। अब आप ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 तो यहाँ पे जनवरी जो आ गया वो मेरा फार्मूला की मदद से आया और यहाँ पे लुकअप की मदद से आया। अब यहाँ पे ये देखें 1 पे क्या है, जनवरी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 12 अगर लिखता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पे दिसंबर आ गया और यहाँ पे मेरे सामने दिसंबर आ गया। अब इसका ये फ़ायदा ये हुआ कि आप डायरेक्टली इसको नीचे तक ड्रैग कर लें तो जहाँ पे आपके सामने आपने F की मदद से जो काम किया था वही यहाँ पे लुकअप की मदद से भी आ गया। तो थोड़ी आवाज़ मेरी शायद तेज़ आपको लग रही हो या मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए जो है थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत तेज़ बोलता हूँ तो माजरत उसके लिए, ठीक है। तो आप वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में देख लीजिएगा। अच्छा, ये आपका लुकअप की मदद से हो गया और ये आपका दूसरा अपने पहले F स्टेटमेंट की मदद से हो गया। अब तीसरा काम हमारा स्विच ने आसान कर दिया, ठीक है। अब स्विच का फंक्शन क्या है, उसके अंदर आपने लिखते हैं इज़ इक्वल टू स्विच। आपने लिखा, सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछ रहा है कि आपका बेस क्या है, ठीक है। आप किस चीज़ को बेस बनाना चाह रहे हो। जैसे लुकअप में हमसे इसने क्राइटेरिया पूछा था, हमने यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया इसको दे दिया कि हमारा क्राइटेरिया हमेशा यहाँ से आएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आप कंपेयर करते जाएं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है, तो ये जो आप F स्टेटमेंट आपने लिखा था ना उसी की मतलब एडवांस शक्ल है। उसके अंदर बार बार आपको वो सेल की वैल्यू देनी होती है, एफ दिस इज़ इक्वल टू। यहाँ पे आपने जस्ट 1 टाइम दे देना है कि बस अगर हमारा ये सेल है उसमें अगर 1 है तो हमें यहाँ पे जनवरी प्रिंट कर दो, अगर 2 है तो यहाँ पे फरवरी प्रिंट कर दो, ठीक है। बस इस तरह से होता है और कुछ भी नहीं होता। स्विच के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, सही है। मैंने इंटर किया, अब आप ये देखें यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो इसने मुझे जनवरी दे दिया। तो चूँकि मैंने यहाँ पे 12 लिखा तो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ इसके वाले से पास नहीं की हुई थी तो इसने इसको एरर दे दिया, ठीक है। तो इसका जो है ना हम पूरा यहाँ से मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। आप इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको ये दोनों फार्मूलाज की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा और वर्किंग फ़ाइल भी मैं अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा तो आपके लिए आप वर्किंग में आपको आसानी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। और बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच का मैंने फंक्शन लगाया। सबसे पहले मैंने लोकेशन दी, ये है। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया। अब आप देख सकते हैं ये काम हमने स्विच की मदद से भी कर लिया। स्विच की मदद से ये होता है कि आपको बस एक दफ़ा ही सारी चीज़ें लिख देनी है उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने ये देखें, आप स्विच का मैंने फंक्शन ओपन किया हुआ है। मैंने ये कहा कि F4 अगर यहाँ पे 1 है तो जनवरी कर दो, 2 है तो फरवरी कर दो, 3 है तो मार्च, 4 है तो अप्रैल। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे तमाम चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो बेस मेरा करवाने का मकसद ये होता था ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। मज़ीद आप इसकी जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तीनों में से आप कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल करके लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्यूटोरियल मैं मज़ीद यहाँ पे आपके लिए लाता रहूँगा इंशाल्लाह। इससे पहले भी जो आपकी फ़ीडबैक आ रहे होते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आप वीडियो आपकी ये अच्छी लगी आपको
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।